क्लास 9th आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर प्रेमचंद दो बैलों की कथा लेखक परिचय बता दिया है। दो बैलों की कथा जो स्टोरी है वो भी सुना दिया है। मैंने उसके 3 पार्ट बना के डाले हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुन लेना। जब तक आप स्टोरी नहीं सुनोगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसीलिए एक बार स्टोरी ज़रूर सुन लेना बेटा। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसका आंसर खुद दे सकते हो अपने मन से बना के। अब यहाँ पर ऐसे लेखक परिचय लिखना है, डैश करना है, प्रेमचंद चैप्टर का नाम डालना है, दो बैलों की कथा लिखना है ब्रैकेट में, लेखक परिचय लिखना है, जन्म सन 1880 में, देहांत सन 1936 में, ठीक है, प्रेमचंद जी का। इनका मूल नाम था धनपत राय, मूल नाम था धनपत राय। इसमें थोड़ा नोट लिख करके ये स्टार बनाना एक कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। सेकंड स्टार बना करके मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, संकलन है इनका, उसमें 8 भाग में ये डिवाइड करी हुई है। अब ये है, अब इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी इनकी? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। ये सिर्फ उपन्यास है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, याद करते करते थक जाओगे। कहानियां है, ये उपन्यास है ना, बहुत सारे हैं। अब है हंस, एक स्टार और बनाना इम्पोर्टेंट है। हंस, जागरण, माधुरी, ये 3 पत्रिकाएं, हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया इन्होंने, ठीक है। ये आपको कवि परिचय लिखना है। उसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, प्रश्न अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ये मैंने पहले करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको कर लेना, जिन बच्चों ने कर लिया है वो मुझे पिक क्लिक करके सेंड कर देना। पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके, ठीक है। ये पहले का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर है, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची को आत्मीयता हो गई थी, अटैचमेंट हो गया था। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ये इसका आंसर हो गया। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ये क्वेश्चन के आंसर मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मुझे सीक्वेंस नहीं पता था बेटा, ठीक है। तो अब मैं सीक्वेंस से करा रही हूँ। जिन्होंने कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो अब सीक्वेंस से करना, क्वेश्चन से, बुक से आप लोग क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आप ऐसे नंबर वाइज करना। थर्ड क्वेश्चन बता दिया मैंने, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है इसका, पहला पॉइंट लगाना है यहाँ पर, मैंने लगाया नहीं तो थोड़ा बाद में लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके दो बैलों की कथा, डबल इन्वर्टेड कॉमा पैक करके, के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावात्मक संबंधों का वर्णन किया, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है, यानी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, सब चाहते हैं स्वतंत्र रहना, कितना स्वतंत्रता का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से ही उसको प्राप्त होते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती है, यानी सरलता से नहीं मिलती आसानी से, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी लड़ना पड़ता है। अब इसी में ही बेटा थर्ड पॉइंट भी लिखना है,
इसी का थर्ड पॉइंट है, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैलों की स्टोरी के माध्यम से ये भी है कि समाज में नारी, ये एक संदेश है एक टाइप का कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया। यानी कि गधे की जो विशेषताएं होती है, जो उसमें नॉर्मली जो चीज़ें है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया। यानी कि स्वभावगत यानी उसकी आदत के अनुसार क्या विशेषता है उसमें। तो अब इसका आंसर है उत्तर, आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। अच्छा व्यवहार, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है यानी गुस्सा, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद, दुख, उदासी हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं दिखा, यानी उसने कभी ना गुस्सा दिखाया ना कभी कोई एक्सप्रेशन दिए। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, यानी अच्छे गुणों का अनादर ही तो है। अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, सीधापन संसार के लिए अच्छा नहीं है। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन एक और करा देती हूँ, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इसमें ये पॉइंट लिखना है बेटा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात, इस पर कुछ पॉइंट है जिससे पता चलता है। पहला पॉइंट, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। सेकंड पॉइंट है, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। यानी एक सोचता था मेरे पे ज़्यादा बोझ आ जाए, दूसरे मेरे दोस्त पे कम बोझ आए। थर्ड पॉइंट, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था, खाना नहीं खाता था एक दूसरा भी। फोर्थ का पॉइंट है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौटा, यानी वापस आ गया वो, क्योंकि उसने देखा कि उसका दोस्त को उन्होंने पकड़ लिया है तो वो भी वापस आ गया नहीं वो। 5 पॉइंट है, काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बाद भी मोती उसे छोड़कर नहीं गया, यानी मौका था लेकिन वो उसको छोड़ करके, मोती उसे छोड़ करके नहीं गया, हीरा को छोड़ करके। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सारे कॉपी में नोट डाउन कर लेना।